एक दादी का प्यार दुनिया की वो ढाल है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी एक मासूम बच्चे तक पहुंचने से पहले ही रोक लेती है और खुद सारी तकलीफ सह लेती है। आज मैं आपको ले चलता हूं नंदनपुर गांव की एक ऐसी सुबह में जहां कुदरत तो अपनी खूबसूरती लुटा रही थी, लेकिन एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर एक दादी अपनी ममता की आखिरी परीक्षा दे रही थी। कहानी शुरू होती है फाल्गुन के महीने से, जब सर्दियां जा रही होती हैं और बसंत की आहट होती है। नंदनपुर गांव पहाड़ों की गोद में बसा है। जब सूरज की पहली किरण वहां की कच्ची मिट्टी की दीवारों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव ने सोने की चादर ओढ़ ली हो। वो नजारा बिल्कुल किसी जादुई फिल्म जैसा होता है। आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज महाशिवरात्रि थी। हवा में एक अलग ही खुशबू थी। गीली मिट्टी की सौंधी महक और ताजे तोड़े गए बेलपत्रों की सुगंध हर गली में तैर रही थी। पूरा गांव महादेव के उत्सव की तैयारी में लगा था। खुशियां हर चेहरे पर थीं, लेकिन गांव के एक कोने में सन्नाटा था। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छांव में एक बहुत छोटी और पुरानी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता रहता था। 8 साल का ईशान और उसकी बूढ़ी दादी सावित्री। ईशान की किस्मत ने उसके साथ बहुत बुरा खेल खेला था। पिछले साल एक भयानक बाढ़ आई थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसी बार में ईशान के माता पिता हमेशा के लिए विलीन हो गए। वो छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया था, लेकिन सावित्री, जो खुद उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां उसे सहारे की जरूरत थी, वो ईशान का सहारा बन गई। उसने ईशान को कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो अकेला है। जब भी ईशान अपने माँ बाप को याद करता, सावित्री अपने आंसू छिपाकर उससे कहती कि तेरे पिता महादेव के पास गए हैं और देखना, इस शिवरात्रि पर वो आशीर्वाद बनकर जरूर लौटेंगे। वो झूठ बोलती थी ताकि उसका पोता टूट ना जाए। आज शिवरात्रि की सुबह थी। दृश्य बिल्कुल वैसा था जैसे हम स्टूडियो गिबली की फिल्मों में देखते हैं। खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी और हवा में धूल के कण चमक रहे थे। सावित्री चूल्हा सुलगा रही थी। लकड़ियां गीली थी, शायद इसलिए बहुत धुआं हो रहा था। उसकी बुरी आंखें धुएं से जल रही थीं और पानी आ रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे कमजोरी से। घर की हालत यह थी कि आज अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। डिब्बे खाली थे। लेकिन आज त्योहार था, मेला था। एक 8 साल के बच्चे को आप ये नहीं समझा सकते कि गरीबी क्या होती है। सावित्री ने अपने फटे हुए आंचल की गांठ खोली। उसमें से उसने 3 सिक्के निकाले। ये कोई मामूली सिक्के नहीं थे। ये उसकी महीनों की तपस्या थी। मंदिर की सीढ़ियों की सफाई करके एक एक पैसा जोड़कर उसने ये जमा किए थे ताकि वक्त बेवक्त काम आ सके। लेकिन आज उसे ईशान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं लगा। उसने वो सिक्के ईशान की नन्ही हथेली पर रख दिए और बड़े प्यार से कहा कि जा लाडले, आज शिवजी का मेला है, तू जी भर के खुशियां मनाना। उसे पता था कि ये पैसे बहुत कम हैं, लेकिन उसके पास देने के लिए बस यही था। फिर वो हुआ जिसने ईशान के दिल को झकझोर कर रख दिया। ईशान वहीं खड़ा था। दादी ने चूल्हे पर तवा रखा था और वो रोटी बना रही थी। जैसे ही उन्होंने गर्म तवे से हाथ से रोटी उतारने की कोशिश की, उनका ध्यान शायद ईशान की तरफ था या फिर कमजोरी थी। उनकी उंगलियां सीधे उस जलते हुए तवे से छू गईं। एक छनछनाहट की आवाज आई, जैसे चमड़ी जलने की होती है। दादी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन उन्होंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी साड़ी में छिपा लिया ताकि ईशान न देख ले। उन्होंने दर्द को पी लिया, चेहरे पर मुस्कान ले आई, लेकिन ईशान ने देख लिया था। उस 8 साल के बच्चे का कोमल मन उस पल बड़ा हो गया। उसने अपनी दादी की उंगलियों के जलने की आवाज सुनी थी। उसे वो तपन अपनी रूह पर महसूस हुई। वो समझ गया कि ये रोटियां सिर्फ आटे की नहीं बनी हैं, ये उसकी दादी के त्याग और दर्द से सिकी हैं। उस गर्म तवे की जलन ने ईशान को यह सिखा दिया कि दुनिया में सबसे महंगा और कीमती खजाना अगर कुछ है तो वो उसकी दादी का ये निस्वार्थ प्यार है। मेले की सारी रौनक और खिलौने उस एक जले हुए हाथ के सामने फीके पड़ गए थे। असली अमीरी जेब में रखे सिक्कों से नहीं, बल्कि उस तेवर से आती है जो आप अपनी चाल में लेकर चलते हो। और यही बात उस दिन ईशान ने साबित कर दी। कहानी का यह दूसरा हिस्सा हमें ले चलता है एक ऐसे सफर पर जहां दोस्ती, बचपन की मासूमियत और एक मेले का मायाजाल सब एक साथ टकराते हैं। जैसे ही दोपहर का सूरज ठीक सिर पर आया, गांव की गलियों में बच्चों का शोर गूंजने लगा। ये वो वक्त था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था।
ईशान के जिगरी दोस्त सोम, आरव और काव्या पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने नए नवेले कुर्ते पहने थे जो धूप में चमक रहे थे और उनके चेहरों पर मेले में जाने की खुशी साफ झलक रही थी। वे चहकते हुए, हंसते हुए मेले की ओर निकल पड़े। लेकिन इस पूरी टोली में ईशान सबसे अलग था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, वो नंगे पैर ही तपती जमीन पर चल रहा था। उसके कुर्ते पर एक छोटा सा पैच लगा था जो उसकी गरीबी की कहानी बयां कर रहा था। लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखते तो वहां कोई शर्म या झिझक नहीं थी। उसकी चाल में एक अजब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो जानता हो कि वो कौन है और उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, बिना किसी हीन भावना के। उनका रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। ये कोई साधारण रास्ता नहीं था। पलाश के लाल फूल ऐसे खिले थे जैसे प्रकृति ने उनके स्वागत में लाल कालीन बिछा दिया हो। वहां का नजारा बिल्कुल वैसा था जैसा हम गिबली की एनिमेटेड फिल्मों में देखते हैं। प्रकृति पूरी तरह से जीवंत थी। रंग इतने गहरे और पक्के थे कि लगता था किसी ने कैनवास पर पेंटिंग कर दी हो। तितलियां बच्चों के चारों ओर उड़ रही थीं और हवा में एक जादुई संगीत था जो कानों में मिश्री घोल रहा था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की आवाजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चलते चलते जब वे त्र्यंबक पर्वत की तलहटी में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मेला किसी सपने से कम नहीं था। वहां लकड़ी के विशाल झूले लगे थे जो इतने ऊंचे थे कि लगता था सीधे बादलों को छू लेंगे। पीतल के बड़े बड़े घंटों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी, जो मन में एक अजीब सी शांति और उत्साह दोनों भर रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर हजारों दियों की कतारें सजी थीं, जो दिन की रोशनी में भी अपनी अलग चमक बिखेर रही थीं। हर तरफ रंग, रोशनी और आवाजों का एक अद्भुत संगम था। मेले की चकाचौंध देखकर आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो चिल्लाया और उसने आसमान छूने वाले उस विशाल झूले की ओर इशारा किया। उसका उत्साह देखते ही बनता था। बाकी बच्चे भी उसकी आवाज सुनकर उसी तरफ भागे। सोम और काव्या भी उस रोमांच का अनुभव करना चाहते थे। वे सब दौड़कर झूले के पास पहुंच गए, टिकट लेने की होड़ में लग गए। लेकिन उस भीड़ और शोर के बीच ईशान वहीं खड़ा रहा। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। ईशान की नजरें उस विशाल झूले पर थीं जो गोल गोल घूम रहा था, लोगों को हवा में झुला रहा था। उसके पास भी कुछ पैसे थे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके दिमाग में एक अलग ही उधेड़बुन चल रही थी। जहां बाकी बच्चे सिर्फ मजा देख रहे थे, ईशान कुछ गहरा सोच रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि ये पैसे सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये महादेव का आशीर्वाद है। इन्हें बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया है। क्या वाकई इन पैसों को चंद मिनटों के गोल गोल चक्कर काटने में गंवा देना समझदारी है? वो झूला उसे कुछ पल की खुशी तो दे सकता था, लेकिन उसके बाद क्या? ईशान की यह सोच उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। उसने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और अपनी परिपक्वता का परिचय दिया। मेले की रंगीन रोशनी और दोस्तों का दबाव भी उसके निश्चय को डिगा नहीं पाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली समझदारी इसमें नहीं है कि हम भीड़ के पीछे भागें, बल्कि इसमें है कि हम अपने संसाधनों का सही मूल्य समझें। ईशान ने उस दिन झूले का मजा तो नहीं लिया, लेकिन उसने जो आत्मनियंत्रण और समझदारी दिखाई, वो किसी भी झूले की सवारी से कहीं ज्यादा ऊंची थी। असली मैच्योरिटी का मतलब उम्र का बढ़ना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों को समझना होता है। और कभी कभी एक छोटा बच्चा हमें वो सिखा जाता है जो बड़े बड़े लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आज की कहानी एक ऐसे ही बच्चे ईशान की है, जिसने अपनी मासूमियत के बीच एक ऐसा फैसला लिया जिसने साबित कर दिया कि दिल बड़ा होने के लिए जेब भरा होना जरूरी नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है एक मेले से, जहां हर तरफ शोर है, खुशियां हैं और बच्चों की खिलखिलाहट है। आप उस माहौल को महसूस कर सकते हैं जहां हर बच्चा अपनी दुनिया में मस्त है। ईशान अपने दोस्तों सोम और काव्या के साथ खिलौनों की दुकान पर खड़ा है। ये वो पल है जब एक बच्चे का मन सबसे ज्यादा ललचाता है। सोम ने मिट्टी का एक बहुत ही सुंदर नंदी खरीदा और काव्या ने एक ऐसी बांसुरी पसंद की जिसकी सुरीली आवाज सुनकर शायद पक्षी भी ठहर जाएं। सोचिए उस वक्त ईशान के मन में क्या चल रहा होगा। वो भी तो एक बच्चा ही है। उसका भी मन है कि वो उन खिलौनों से खेले। उसने उन खिलौनों को छू कर देखा। वो मिट्टी की ठंडक, वो नयापन उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसका जी ललचाया और उसने सोचा कि कितने सुंदर हैं ये खिलौने, काश मैं भी इन्हें अपने घर ले जा पाता। लेकिन असली कहानी यहां शुरू होती है। जैसे ही ईशान ने अपनी जेब में हाथ डाला,
उसे वहां रखे उन 3 सिक्कों की ठंडक महसूस हुई। वो 3 सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, वो उसकी पूरी जमा पूंजी थे। लेकिन उन सिक्कों को छूते ही उसे वो खिलौने नहीं दिखे, बल्कि उसे अपनी दादी की याद आ गई। उसे याद आई दादी की वो जली हुई उंगलियां। जब वो रोटियां बनाती थीं तो कैसे गर्म तवे से उनका हाथ जल जाता था। वो दर्द जो दादी चुपचाप सह लेती थी, वो दर्द ईशान को उन खिलौनों की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा लगा। एक तरफ चंद पलों की खुशी थी और दूसरी तरफ दादी का वो पुराना दर्द। ईशान ने अपना हाथ जेब से बाहर नहीं निकाला। उसने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी दादी से प्यार था। फिर मंजर बदलता है। दोस्त अब हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां का नजारा और भी ज्यादा इम्तिहान लेने वाला था। ताजी इमरती और गरम गरम दूध की मलाई की खुशबू हवा में तैर रही थी। ये खुशबू किसी को भी मदहोश कर दे, और ईशान तो फिर भी एक बच्चा था। भूख सबको लगती है, और जब सामने इतनी लजीज चीजें हों तो रुकना मुश्किल हो जाता है। उसके दोस्तों ने मजे से मलाई चाटी और मिठाइयां खाईं। यहां पर सोम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि ईशान तू तो बस खड़ा ही रहेगा क्या, कुछ खाएगा नहीं। ये वो पल होता है जब इंसान टूट सकता है। दोस्तों का दबाव और अपनी भूख दोनों हावी थे, लेकिन ईशान ने जो जवाब दिया वो दिल को छू लेने वाला था। उसने मुस्कुराकर कहा कि मेरा मन आज महादेव के उपवास में है, मुझे भूख नहीं लगती। ये झूठ नहीं था, ये उसका स्वाभिमान था। ये उसका वो संकल्प था जो उसने अपनी भूख से कहीं ऊपर रखा था। उसने अपनी भूख को मार दिया, क्योंकि उसका पेट भरने से ज्यादा जरूरी उसे अपनी दादी के हाथों को सुरक्षित रखना लगा। असल में उसका मन उस भूख से कहीं बड़ा एक संकल्प ले चुका था। वो संकल्प था त्याग का, वो संकल्प था प्रेम का। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसके पास सिर्फ 3 सिक्के हैं, वो अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देता है ताकि उसके घर में किसी को तकलीफ ना हो। उसने खिलौने नहीं खरीदे, उसने मिठाई नहीं खाई, लेकिन उसने जो खरीदा वो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा था। उसने जिम्मेदारी खरीदी। उसने अपनी दादी के लिए सुकून खरीदने का फैसला किया। ये कहानी हमें बताती है कि प्यार का मतलब सिर्फ कहना नहीं होता, बल्कि प्यार का मतलब होता है किसी के दर्द को अपना समझना और अपनी खुशियों से पहले उनकी जरूरतों को रखना। ईशान ने उस दिन मेले से कुछ नहीं खरीदा, लेकिन उसने हम सबका दिल खरीद लिया। असली पूजा मंदिर के हजारों दियों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि उस एक पल में होती है जब एक छोटा बच्चा अपनी मासूम खुशियों का गला घोंटकर अपनी बूढ़ी दादी का दर्द मिटाने की कसम खाता है। ये कहानी सिर्फ एक मेले और खिलौनों की नहीं है। ये कहानी है उस समझदारी की जो उम्र से पहले आ जाती है, और उस प्यार की जो भगवान की मूर्ति से भी ज्यादा पवित्र होता है। शाम की आरती का समय हो चुका था और पूरे माहौल में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। हजारों दियों की रोशनी से नहाए हुए उस मेले से जब ईशान बाहर निकला तो उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसके आसपास के बच्चे रंग बिरंगे खिलौनों से खेल रहे थे, कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई मिट्टी के बैल नचा रहा था। लेकिन ईशान के हाथ में न तो कोई मिठाई थी और न ही कोई चमकीला खिलौना। उसके कंधे पर रखा था एक लोहे का चिमटा। उसने उसे ऐसे पकड़ रखा था जैसे भगवान शिव ने अपना पिनाक धनुष धारण किया हो। उसे देखकर उसके दोस्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आज की दुनिया में कौन सा बच्चा मेले से चिमटा खरीदता है? उसके दोस्त आरव ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे पागल हो गया है क्या तू? मेले से चिमटा कौन लाता है भला? इससे तू क्या खेलेगा? यह सुनकर बाकी बच्चे भी हंसने लगे। उन्हें लगा ईशान ने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन ईशान की आंखों में एक चमक थी। उसने बड़ी शान से जवाब दिया कि तुम्हारा यह मिट्टी का नंदी अगर जमीन पर गिरा तो उसकी गर्दन टूट जाएगी, तुम्हारी यह बांसुरी जरा से दबाव से फट जाएगी, लेकिन मेरा यह चिमटा साधारण नहीं है, यह रुद्र है। इसे तुम आग में डालो, पानी में फेंको या आंधी में रखो, इसका बाल भी बांका नहीं होगा। यह मेरी दादी की ढाल है जो हर मुसीबत से लड़ सकती है। उसका यह तर्क सुनकर सब खामोश हो गए। अचानक उन बच्चों को अपने महंगे और सुंदर खिलौने उस लोहे के टुकड़े के सामने फीके लगने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि ईशान का यह लोहे का खिलौना उनके मिट्टी के खिलौनों से कहीं ज्यादा कीमती और मजबूत है। यह सिर्फ लोहा नहीं था, यह एक बच्चे का त्याग था जिसने अपनी खेलने की उम्र में जिम्मेदारी का मतलब समझ लिया था। जब ईशान घर की ओर बढ़ा तो आसमान में चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। घर पर उसकी बूढ़ी दादी सावित्री उसका इंतजार कर रही थी। वह मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी
कि उसका पोता मेले से ढेर सारी मिठाइयां खाकर आया होगा और शायद अपने लिए कोई अच्छा सा खिलौना भी लाया होगा। जैसे ही ईशान घर में दाखिल हुआ, सावित्री की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वहां कोई खिलौना नहीं था, बस वह लोहे का चिमटा था। सावित्री का पारा चढ़ गया। उसे लगा कि बच्चे ने नादानी में पैसे बर्बाद कर दिए। वह चिल्लाई कि ये क्या उठा लाया है तू? दोपहर से बाहर है, न कुछ खाया न पिया, और ये लोहा खरीद लाया। उसे गुस्सा इस बात का था कि बच्चे ने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। लेकिन ईशान ने जो जवाब दिया, उसने समय को वहीं रोक दिया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा कि दादी, आप रोज जब रोटियां सेकती हैं तो तवे से आपकी उंगलियां जल जाती हैं। मुझे वो देखा नहीं जाता। अब आपकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। ये महादेव ने आपके लिए भेजा है। यह सुनते ही सावित्री के हाथ से पूजा की थाली गिरते गिरते बची। उसका सारा गुस्सा, सारी नाराजगी एक ही पल में पिघल गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने ईशान को खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। वह रो रही थी, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे। यह उस एहसास के आंसू थे कि इतना छोटा बच्चा, जिसमें अभी दुनियादारी की समझ भी नहीं होनी चाहिए थी, उसने इतना बड़ा त्याग कैसे कर दिया। अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी खिलौनों की चाहत, सब कुछ मारकर उसने सिर्फ अपनी बूढ़ी दादी की जलती उंगलियों के बारे में सोचा। उस रात नीलकंठपुर के बड़े मंदिर में हजारों लोग शिव को जल चढ़ा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे और पूजा कर रहे थे। लेकिन महादेव की असली पूजा उस छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में हो रही थी। वहां रखा वह लोहे का चिमटा किसी भी सोने चांदी के जेवर से ज्यादा चमक रहा था। वह चिमटा सिर्फ एक औजार नहीं था, वह शिव का वरदान बन गया था। दुनिया जिसे सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा समझ रही थी, असल में वह प्रेम और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक था। ईश्वर वहीं बसते हैं जहां ऐसा निस्वार्थ प्रेम होता है। प्यार का असली मतलब एक 6 साल के बच्चे ने पूरी दुनिया को समझा दिया जब उसने मेले की चमक धमक और खिलौनों की जगह लोहे का एक पुराना चिमटा चुना। सोचो जरा, एक मेला लगा हुआ है, चारों तरफ शोर शराबा है, खुशियों का माहौल है। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, कोई मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने खरीद रहा है, कोई मिठाइयों की दुकान पर खड़ा है तो कोई झूले झूल रहा है। हर बच्चे की आंखों में सिर्फ मस्ती है और हाथ में अपने माता पिता से मिले हुए पैसे हैं, जिन्हें वो अपनी खुशी के लिए उड़ाना चाहते हैं। लेकिन इसी भीड़ में एक लड़का है जिसका नाम ईशान है। वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है। वो खामोश है और भीड़ से थोड़ा दूर चल रहा है। ईशान मेले के उस हिस्से में पहुंचता है जहां बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ लोहे की दुकानें हैं, जहां खेती बाड़ी के औजार और भारी सामान मिलता है। वहां एक बूढ़ा लोहार अपनी भट्टी दहका रहा था। आग की लपटें निकल रही थीं और लोहे को पीटने की आवाज आ रही थी। किसी भी आम बच्चे के लिए यह जगह बोरिंग और डरावनी हो सकती थी, लेकिन ईशान की नजरें वहां किसी और ही चीज को तलाश रही थीं। अचानक उसकी नजर एक लोहे के चिमटे पर पड़ी। वो चिमटा वहां ढेर सारे औजारों के बीच पला चमक रहा था। उसे देखते ही ईशान के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे कोई खेल याद नहीं आया। उसे याद आई अपनी दादी। उसे याद आया वो हर एक सुबह और शाम जब उसकी दादी उसके लिए रोटियां बनाती हैं, जब वो गीले आटे की लोई बनाती हैं, उसे बेलती हैं और गरम तवे पर डालती हैं। रोटियां फूलती हैं, लेकिन जब उन्हें पलटने की बारी आती है तो दादी के पास चिमटा नहीं होता। वो अपनी नंगी उंगलियों से ही जलती हुई रोटी को पलटती हैं। अक्सर उनका हाथ तवे से छू जाता है, उंगलियां जल जाती हैं, वो दर्द से सिहर उठती हैं, लेकिन फिर भी रुकती नहीं हैं। वो फूंक मारती हैं और फिर से ईशान के लिए खाना बनाने में लग जाती हैं। ईशान ने सोचा, अगर मैं खिलौना लूंगा तो क्या होगा? वो मिट्टी का शेर या सिपाही थोड़ी देर में टूट जाएगा। मिठाई खाऊंगा तो स्वाद बस जुबान तक रहेगा। लेकिन अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं तो दादी की उंगलियां फिर कभी नहीं जलेंगी। ये खिलौना तो कभी टूटेगा भी नहीं। ये सालों साल चलेगा और हर रोज मेरी दादी को दर्द से बचाएगा। एक छोटे बच्चे के लिए अपनी इच्छाओं को मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईशान का प्यार उसकी उम्र से कहीं बड़ा था। उसने डरते हुए कांपते स्वर में लोहार से पूछा, बाबा, ये चिमटा कितने का है? बूढ़े लोहार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा यह बच्चा मजाक कर रहा है। उसने रूखेपन से जवाब दिया, 6 पैसे लगेंगे बालक। ये सुनते ही ईशान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास तो कुल जमा पूंजी ही 3 सिक्के थे। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद वो अपनी दादी के लिए यह नहीं ले पाएगा।
लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी नन्ही मुट्ठी खोली और वो 3 सिक्के लोहार के सामने कर दिए। उसकी आंखों में आंसू थे और गले में रुआंसापन। उसने कहा, मेरे पास बस यही 3 सिक्के हैं, क्या इतने में नहीं दोगे? मेरी दादी के हाथ जल जाते हैं, मुझे उनके लिए ये चाहिए। लोहार का सख्त चेहरा, जो शायद आग और लोहे के बीच रहकर पत्थर जैसा हो गया था, अचानक पिघल गया। उसने उस बच्चे की आंखों में वो तलब देखी जो बड़ों बड़ों में नहीं दिखती। एक ममतामयी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने पैसों की परवाह नहीं की। उसने ईशान के सिर पर हाथ रखा और कहा, ले जा बेटा, ये आज एक पोते का अपनी दादी को दिया गया सबसे बड़ा दान है। उस दिन ईशान ने कोई खिलौना नहीं खरीदा, लेकिन वो दुनिया की सबसे कीमती चीज, अपनी दादी की सुरक्षा और मुस्कान लेकर घर लौटा।